देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 9 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नरेंद्र मोदी काबीना के अहम मुतवक्के विज़रा। खरगे मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नाजरीन अब खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नरेंद्र मोदी चंद घंटों बाद तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम के तौर पर हलफ लेंगे। इससे कबल उन्होंने फौजी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अंजलि की रस्म दिल्ली के राजघाट के शोहदा स्टोपा में की गई। बाद में उन्होंने साबिका वजीर आजम वाजपेयी की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया। नरेंद्र मोदी शाम 7:15 बजे वजीर आजम का ओहदा संभाल लेंगे। नरेंद्र मोदी काबीना के अहम और मुतवक्के विज़रा। नरेंद्र मोदी काबीना के मुतवक्के विज़रा, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जादू, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, रामदास उठावले, करणजीतू सिंह और शांतनु ठाकुर, मनसुखा मंडाविया, अश्वनी विष्णु, बंडी संजय, किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा और शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। खरगे मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खरगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरों ने उन्हें ज़ाती तौर पर फ़ोन किया और दावत दी। शाम को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के लिए NDA इत्तेहाद के रहनुमाओं, मुतल्लिक़ा रियासतों के वज़ीर आला, अपोजिशन रहनुमाओं और पड़ोसी ममालिक के सरबराहान को भी दावतनामे मौसूल हुए हैं। इस तकरीब में तकरीबन 7,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चंद्रबाबू नायडू आज शाम दिल्ली में नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद मीडिया देव रामोजी राव की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए कल दिल्ली से हैदराबाद आए थे। राम मोहन, जो आज तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मरकजी वजीर के तौर पर हलफ लेंगे, ने पेम सानी को फ़ोन किया और चंद्रबाबू नायडू से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी काबीना में तेलंगाना के 2 उम्मीदवारों को मौका। बताया जाता है कि मरकजी काबीना में तेलंगाना के 2 उम्मीदवारों को मौका मिला है। सिकंदराबाद के MP किशन रेड्डी और करीमनगर के MP बंडी संजय शामिल हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों को PMO से फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं। दोनों कुछ देर कबल एक ही गाड़ी में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर चाय के खाने में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हुए। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज़ दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు,
మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कौमी लोक अदालत में 17,000 मुकदमात हल हुए। न्याय सेवा तंजीम की सेक्रेटरी पद्मावती ने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले में कौमी लोक अदालत के ज़रिए 17,000 मुकदमात को हल किया गया है। साइबर क्राइम के 153 केसेस हल किए गए और 9 लाख रुपये मुतासरीन के हवाले किए गए। मोटर इंश्योरेंस के 51 मुकदमात के सिलसिले में 2.18 करोड़ रुपये बतौर मावेजा। डिस्ट्रिक्ट जज कंचला सुनीता ने कहा कि फ़र्क़ैन को गिरफ्त छोड़ने के रवैये के साथ मुकदमात को हल करना चाहिए। ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहान पुरअमन तरीक़े से इख्तिताम पजीर। निज़ामाबाद शहर और ज़िले में मुनक़िदा ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहानात इतवार को पुरअमन तरीक़े से ख़त्म हो गए। उम्मीदवारों ने ज़िले भर के 41 इम्तिहानी मराकिज़ में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक इम्तिहान लिखा। पुलिस ने इम्तिहानी मराकिज़ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए इंतज़ामात किए। ताहम बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ मराकिज़ ख़वातीन उम्मीदवारों को उनके गले से जंजीर उतारने पर मजबूर किया गया। हुंसा आरएमपी डॉक्टर की बेवक्त मौत। सालूरा मंडल के हुंसा गांव के आरएमपी डॉक्टर गणपति बीमारी की वजह से हफ्ते को कबल अज वक्त इंतकाल कर गए। इतवार को बोधन प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने गांव जाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियत का ऐलान किया गया। सौगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत की। इस मौके पर यादचारी क्रमास्वामी हनुमंडलू, किशन, फैयाज, श्रीनिवास, यादव, राव, रियाज वगैरह मौजूद थे। रेवेन्यू पुलिस और आरटीए की गैर कानूनी रेत को कंट्रोल करने में गफलत। मंजीरा कैचमेंट एरिया के लोगों का कहना है कि बोधन मंजीरा कैचमेंट एरिया से रेत की गैर कानूनी नकल व हमल को कंट्रोल करने में रेवेन्यू पुलिस और आरटीए हुक्काम की गफलत अंधी कर रही है। लोगों में गुस्सा है कि हुक्काम की लापरवाही की वजह से कई गांवों के लोगों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अफसरान अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मुश्किलात में डालेंगे। एक माँ जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया। बोधन मंडल के पेगड़ेपल्ली गांव की कावेरी ने एक निजी हॉस्पिटल में 3 बच्चों को जन्म दिया। 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुए। अहले खाना ने बताया कि तीनों बच्चे भी सेहतमंद हैं। घर वालों की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। नाजरीन, ये थे 9 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।